फैमिली, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी आने वाली है, सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों क्या जन्माष्टमी 26 को हो रही है या 27 को आप लोग मना रहे हो? क्योंकि आजकल सारे फेस्टिवल ऐसे ही होते हैं कि मतलब 2 दिन का रहते हैं कि लोग कंफ्यूज होते हो कि किस दिन हम करें। लेकिन हमारे यहाँ इधर साइड में 26 तारीख को ही सेलिब्रेट करेंगे, तो हम लोग भी 26 को ही मनाएंगे। और जन्माष्टमी में आजकल मतलब ज़्यादातर पहले तो उतना नहीं होता था, लेकिन आजकल तो जन्माष्टमी आती है तो सब अपने घर में जिसको बेटी है वो राधा रानी बनाते हैं, और जिनको छोटे बाबू हैं मतलब कानू है, बेटा है, उनको वो कानू बनाते हैं। तो मैंने अपनी बेटी को राधा रानी बनाया था। उसको तो सब्र नहीं था, जैसे उसकी ड्रेस आई थी उसने उसी दिन ज़िद करके रात में अपना मेकअप करवाया मुझसे, और वो मेकअप मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया हुआ। तो मैं सोच रही हूँ अब बाबू का भी ड्रेस आ गया है तो बाबू को भी कान्हा जी मतलब बनाते हैं। तो मैं बना चुकी हूँ, मैं रात में ही उसका मेकअप मैंने जो भी था शूट किया था। लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था ना, इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि आप लोगों को बता नहीं सकते कि मतलब कुछ भी उसके फेस पे कुछ लगा रहे थे तो वो तुरंत हाथ से उसको बिगाड़ रहा था। जो भी उसको पहना रहे थे मतलब मुकुट वगैरह, माला वगैरह, वो उसको छीन के निकाल रहा था। मुकुट तो उसने 2 मिनट के लिए भी अपने सर पे नहीं लगा रहने दिया। तो जैसे तैसे मैंने उसको किया है, और जो भी किया है, जैसा भी किया है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो आप लोगों को पसंद आए, मतलब मेरे जो मैंने बाबू का जो कान्हा लुक क्रिएट किया है, वो अगर आप लोगों को थोड़ा सा ही पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा यार, मेरे लिए नहीं तो कम से कम मेरे बाबू के लिए, कान्हू जी के लिए कर दीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाबू का सारा आइटम निकाल के रख दिया है, जो मैं अपने बाबू को पहनाऊँगी कान्हा जी बनाने के लिए। तो सबसे पहले वहाँ उनकी ड्रेस निकाल के रख दी है, और उनका हार, उनका मुकुट, उनका मुरली, और थोड़ा सा मेकअप जो को हम लोग घर में यूज़ करते हैं वही। तो सबसे पहले तो इनको गोद में ले लिया, और ये महाशय बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहे थे, मतलब गोद से हट भी नहीं रहे थे कि मैं सोच रही थी अच्छे से इसको ग्रास वाली मैट पे बैठा के इसका अच्छे से मेकअप करेंगे। लेकिन ये अलग ही मिजाज में थे भाई साहब। तो इनको गोद में लेके, और ये निपल मजबूरी में मुझे लगाना पड़ा है क्योंकि ये नहीं करने दे रहा था मेकअप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके पाउडर लगा लूँगी पूरे फेस पे। उसके बाद मैंने और कुछ नहीं लगाया, सिर्फ पाउडर लगाने के बाद में जो ये कुमकुम आता है रेड कलर का, उससे इस तरीके से ये बनाना है, जो कि आप सब जानते होंगे कान्हा जी का या राधा रानी का। ये कुमकुम से इस तरीके से माथे पे पूरा तिलक बनाते हैं, और आईब्रोज़ के ऊपर वो बिंदी रखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल इनके ये कान्हा जी को मैं सबसे पहले तिलक इनको लगा रही हूँ, बना रही हूँ। तो उसके लिए पहले मैंने रेड वाले से इस तरीके से कर लिया है, और डॉट आईब्रोज़ के साइड में जहाँ पे आइज़ ख़त्म होती है, मतलब आइज़ के एंडिंग पे कर लिया है, और नीचे चिन पे कर लिया है। और इसके साइड में मैंने वो जो वाइट वाला कुमकुम होता है उससे डॉट करके, जिस तरीके से ये भगवान जी को किया जाता है उस तरीके से कर दिया है। और कान्हू जी मेरे बहुत ज़्यादा हिला रहे थे, और वो तो सोच रहा था क्या ही हो रहा है मेरे साथ इस तरीके से मम्मा ने पकड़ के मेरा आज क्या ही बनाने वाली है। तो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा रहा था, मैं इसको कुछ ना कुछ सामान दे रही थी। फिर मैंने ब्लश से, जो मैं ब्लश इसके चीक्स पे यूज़ करने वाली थी, उसी से मैंने थोड़ा सा ऊपर आई शेडो लगा दिया। और मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ कर रही थी ब्लश लगाने के लिए, लेकिन इन्होंने यूज़ नहीं कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं है, कान्हू जी हमारे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। कान्हू जी तो किसी भी रूप में अच्छे लगते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी मेकअप की ज़रूरत नहीं है। तो जितना हो पाया उतना कर दिया, और ज़्यादा कुछ नहीं किया है। फिर मैंने इनको हार पहना दिया, और अभी मैं बाबू को सिर्फ डायपर पहनाई हुई, नीचे की धोती नहीं पहनाई हुई है, क्योंकि ये था कि अभी मावर वगैरह, आलता वगैरह लगाएंगे ना, तो हो सकता है मतलब रंग लग जाए उसमें। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले आलता वगैरह लगाने के बाद जब वो अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद में इसको नीचे की जो धोती है वो पहनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने अपने कानों के छोटे छोटे पहिया में आलता लगा दिया, बहुत ही अच्छा लग रहा था। पैर बहुत क्यूट लग रहे थे, मन कर रहा था बस यही से मैं उनको चूमती जाऊँ पैरों को।
बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो इस तरीके से आलता लगाने के बाद इसके राउंड जो सर्कल बनाते हैं उसके साइड में मैंने ये वाइट वाले कुमकुम से इस तरीके से कर दिया है। इससे पता है बहुत ज़्यादा खिल के आ रहा था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप ऐसे आलता लगाओ और अगर आप वाइट कुमकुम का यूज़ कर दो इस तरीके से तो बहुत ही सुंदर लगता है, मतलब बहुत खिल के आता है। तो आलता यहाँ पे लग गया है पैरों में। अब मैं थोड़ा सा हाथ में भी कर दूँगी, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि भैया अगर छोटा बेबी है आपके पास में, उसको आप कान्हा जी बना रहे हो तो जब वो सो रहा हो तभी बनाइए। मैंने सोचा कि होता ना कि सोते समय ज़्यादा फ़ोटो वीडियोस नहीं लेना चाहिए, वो चीज़ ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा जब मेरा बाबू मतलब जब जगेगा उसी टाइम में मैं करूँगी मेकअप उसका। लेकिन बहुत गलत डिसीज़न था, क्योंकि मुझे कितनी ज़्यादा दिक्कत हुई है ना, मुझे पता है कि ये बराबर मैं इसको थोड़ा सा भी कुछ हाथ में पैर में लगाई थी तुरंत ये दूसरे हाथ से बिगाड़ दे रहा था। बहुत ही मुश्किल में इतना इनका कर पाया है मैंने। 2-3 बार तो इन्होंने मिटा दिया है, फिर मैंने दोबारा से लगाया है। तो आप लोग अपने छोटा बेबी है तो आप तब भी उनका मेकअप करिएगा, कान्हा जी उनको तभी बनाइएगा जब वो सो रहे हों। और तो मैंने तो जागते समय किया था तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई है। तो इसी तरीके से जैसे पैरों पे किया था वैसे ही हाथ में भी जब आलता लगाएंगे तो साइड में वाइट कुमकुम से कर देंगे। अब बारी आती है मुकुट पहनने की। आप विश्वास मानना, मुकुट से तो इसको इतना ज़्यादा चिढ़ हो रहा था, मुकुट तो पहन ही नहीं रहा था। मैंने सोचा चलो किया है मेकअप लुक क्रिएट किया है तो कम से कम अपने कान्हा जी की एक फ़ोटो तो ले लेंगे ना फुल, मतलब मुकुट पूरा ड्रेस पूरे गेटअप में, कान्हा जी के गेटअप में। लेकिन ये एक भी फ़ोटो एक भी वीडियो ढंग का नहीं इन्होंने लेने दिया है, क्योंकि ये बराबर जैसे इनका ध्यान जा रहा था, मैं यहाँ पे इनको मुरली बजा के इनको इंटरटेन कर रही हूँ बराबर। बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है बच्चों के साथ में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक टाइम के बाद गुस्सा भी आने लग रही थी मुझे इसके ऊपर कि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ में इनका ये गेटअप मतलब जो इनको दिला रही हूँ। और ये है कि भाई कुछ समझ ही नहीं रहे, लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और ये साक्षात कान्हा जी हमारे प्रकट हो गए हैं, बिल्कुल ही लड्डू गोपाल से क्यूट से हैं। और फिर मैंने बेटी को राधा रानी बनाया था, जो कि आपने देखा हुआ था। आज इनके स्कूल में प्रोग्राम था तो स्कूल की वजह से मैंने आज इसको दोबारा से रेडी किया हुआ था थोड़ा बहुत, तो आप देखिए। और जैसे तैसे मैंने अपने बाबू का ये वीडियो ले पाया है, और क्योंकि वो कोई भी फ़ोटो क्लिक नहीं करा रहा था सही से, ना ही तो वीडियो ले रहा था, वीडियो लेने दे रहा था, बस उसको गोद में आना था और मुकुट उसको निकालना था। तो जैसे तैसे मैंने किया। आई होप आप लोगों को मेरे प्यारे से गाने बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इनके लिए कम से कम वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं मैं किसी वीडियो या ब्लॉग के साथ ही, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, हमें याद रखिएगा। जय श्री कृष्ण।